आज देश में जब भी किसानों से जुड़ी कोई बात होती है या फिर उनके हक के लिए कोई मुद्दा उठाया जाता है तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह का नाम याद किया जाता है। आज 23 दिसंबर को पूरा देश उनकी 122वीं जयंती मना रहा है। आज ही के दिन साल 1902 में मेरठ के नूरपुर के एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई खुर्द गांव से पूरी की थी। इसके साथ ही आगे की पढ़ाई उन्होंने आगरा कॉलेज से बीएससी और हिस्ट्री में एमए की डिग्री लेकर पूरी की थी। बाद में उन्होंने कानून की शिक्षा भी ली थी। चौधरी चरण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान किसानों के हित में कई ऐसे बड़े फैसले लिए थे जिससे किसानों को काफी फायदा हुआ था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम यानी कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट, चकबंदी अधिनियम यानी कि कंसोलिडेशन एक्ट, कृषि आय आयकर मुक्त यानी कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री। बता दें, देश के 5वें प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि गरीबों और किसानों के सच्चे इंसान पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चरण सिंह चौधरी जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव हर किसी को प्रेरित करता है। बता दें, 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में जन्मे चौधरी चरण सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से अपने कानून की पढ़ाई को पूरा किया था। इसके बाद 1928 में गाजियाबाद में वकालत शुरू कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना भी शुरू किया था, जिससे उन्हें एक लार्ज पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल गया था। साल 1937 में पहली बार चौधरी चरण सिंह ने यूपी के छपरौली से विधानसभा का चुनाव जीता था और फिर लगातार जीतते ही चले गए थे। 1946, 1952 और 1957 में भी इसी क्षेत्र के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया था और अपना नेता चुन लिया था। गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में वह सदस्यीय कार्य मंत्री भी बने थे और साथ ही साथ राजस्व, कानून और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी संभाला था। बता दें, डॉक्टर संपूर्णानंद हो या फिर चंद्रभानु गुप्त, दोनों की सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले थे। ये बात है 1952 की, जब उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह किसानों के असली मसीहा बनकर सामने आए थे। मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने इसी साल जमींदारी उन्मूलन कानून विधानसभा से पास करा दिया था। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद जमींदारों से ज्यादा जमीन लेकर उन पर काम करने वाले असली किसान को दे दी गई थी। अब तक जमींदारों के यहाँ मजदूरी करने वाला अन्नदाता अब अपनी जमीन के मालिक बन चुका था। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस वक्त देश में आपातकाल की घोषणा की थी, उस समय चौधरी चरण सिंह कांग्रेस का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह को जेल में बंद कर दिया गया। इमरजेंसी के बाद में हुए आम चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों की सरकार बनाई गई। जनता पार्टी के लीड में बनी इस सरकार के चीफ मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने किसानों के नेता चरण सिंह चौधरी को अपनी सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का पद दिया। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसानों से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।